हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सबकी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे बीपीएससी टीआरई 2 में पूछे गए गणित के सभी सवालों को डिस्कस करेंगे। जैसा कि दोस्तों जो टीजीटी एग्जाम में गणित का सवाल पूछा गया था और बीपीएससी पीआरटी में पूछा गया था और क्लास 6 to 8 में पूछा गया था, इन्हीं के सभी सवालों का सलूशन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है दोस्तों, 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या बताइए। ये सवाल दोस्तों बीपीएससी टीआरई 2 के टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पे दोस्तों समबाहु त्रिभुज है और उसके परिवृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है। तो हम दोस्तों सूत्र जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या का सूत्र होता है भुजा बटे करड़ी में 3 होता है। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए भुजा दिया है कितना 12 सेंटीमीटर, तो इसी में 12 रखेंगे तो ये हो जाएगा 12 बटा करड़ी में 3। अब दोस्तों ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो इसको और हल करेंगे, करड़ी 3 का परमेयीकरण कर देते हैं तो ये हो जाएगा 12 करड़ी 3 बटे करड़ी 3 में करड़ी 3 का गुणा कर देंगे दोस्तों, यहाँ पे आएगा 3, तो 3 एक का 3, 3 चौका 12, तो 4 करड़ी 3 ये परिवृत्त की क्या हो जाएगी त्रिज्या हो जाएगी। तो दोस्तों इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो चौथा वाला इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, यदि दो गोलों के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 4:25 और उनके आयतनों का अनुपात पूछ रहा है। ये दोस्तों बीपीएससी टीआरई 2 के टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। तो कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लेते हैं बटे दूसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लेते हैं। इनका मान कितना दिया है दोस्तों 4/25 दिया है और हम क्या करते हैं पहले इनकी त्रिज्याओं का अनुपात निकाल लेते हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr² होता है। तो पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4πr1² और दूसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr2² हो जाएगा। तो 4π कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा दोस्तों r1/r2 बराबर √4/25 बचेगा। तो दोस्तों 4 का वर्गमूल निकालेंगे 2 आएगा, 25 का वर्गमूल 5 आएगा। तो उनकी त्रिज्याओं में अनुपात कितना आ गया 2:5 आ गया। अब हम क्या करते हैं इनके आयतनों का अनुपात निकाल लेते हैं। तो दोस्तों गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r1/3 बटे 4/3 पाई r2/3 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना r1/r2 पे घाते 3 बचेगा। अब दोस्तों यहाँ पे r1/r2 का मान दिया है 2/5, तो यहाँ रख लेंगे 2/5 की पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब दोस्तों 2 का घन कितना होता है 8 होता है और 5 का घन कितना होता है 125 होता है। तो इनके आयतन में अनुपात कितना आएगा 8:125 आएगा। अगला सवाल है दोस्तों, यदि बिंदु a² 0, बिंदु b 0, b² और बिंदु c 1, संरेखी हैं तो बताइए कि इन चारों में कौन सा प्रतिबंध जो है सही होगा। ये दोस्तों टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पे जानते हैं ये बिंदु दोस्तों त्रिभुज के तीनों बिंदु दिया हुआ है। जब त्रिभुज के तीनों बिंदु संरेख होते हैं तब दोस्तों उनका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 0 होता है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए जब तीनों बिंदु पता हो तब उसका सूत्र लगाते हैं दोस्तों यहाँ पे 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। तो इसी सूत्र में दोस्तों हम इसका मान रखेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों x1 y1 x2 y2 x3 y3 क्या है, पहला वाला बिंदु दोस्तों ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा, ये x3 y3 हो जाएगा। इसी में मान रखेंगे। मान रखने पर दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर यहाँ पे आ जाएगा a² b² बराबर a² + b²। अब क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे a² b² से दोनों पक्षों में भाग कर देंगे। तो यहाँ भाग करेंगे तो इधर कितना आएगा 1 आएगा बराबर इधर दोस्तों a² कट जाएगा, बचेगा कितना 1/b² बचेगा प्लस इधर b² कट जाएगा, बचेगा कितना 1/a² बचेगा। तो कौन सा ऑप्शन इसमें दोस्तों मैच कर रहा है, तीसरा वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है 1/a² प्लस 1/b² बराबर 1, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, यहाँ दिया है कि साइन a का मान 1/2, कॉस b का मान 1/2 और a + b का मान पूछ रहा है। ये सवाल दोस्तों
बीपीएससी टीआरई 2 के टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। तो कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों? सबसे पहले साइन ए बराबर 1/2 लिखेंगे। अब देखेंगे दोस्तों कि साइन के टेबल में किसका मान 1/2 होता है, तो साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। अब तुलना कर लेंगे दोस्तों, ए का मान कितना आ गया 30 अंश। इसी प्रकार से कॉस बी बराबर 1/2 लिखेंगे। कॉस के टेबल में देखेंगे किसका मान 1/2 होता है, कॉस 60 अंश का मान जो है दोस्तों 1/2 होता है। तो बी का मान कितना निकल आएगा 60 अंश। अब दोस्तों यहाँ पूछ रहा है कि ए प्लस बी का मान कितना होगा, ए का मान 30 अंश है और बी का मान कितना है 60 है, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 90 अंश। तो ए प्लस बी का मान कितना आएगा दोस्तों 90 अंश। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, यदि tan 2a बराबर cot a प्लस 60 डिग्री है जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान बताइए। ये सवाल दोस्तों टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले जो समीकरण दिया है उसको लिख लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे दिया है 2a न्यून कोण है, इसी को क्या करेंगे 90 से घटा देंगे। तो tan 2a की जगह लिख लेंगे cot 90 माइनस 2a, क्योंकि दोस्तों cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा, और बराबर cot a प्लस 60 डिग्री लिख लेंगे। अब दोनों तरफ से क्या कर लेंगे तुलना कर लेंगे, तो cot से cot क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 90 माइनस 2a बराबर a प्लस 60 डिग्री। अब इसी को दोस्तों हल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 90 माइनस 60 बराबर, इधर दोस्तों ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, कितना होगा यहाँ पे 3a हो जाएगा, और 90 में 60 घटाएंगे कितना आएगा 30 और बटा 3 बराबर कितना a, तो 3 1 का 3, 3 दहा में 30 हो जाएगा। दोस्तों a का मान कितना आएगा 10 डिग्री आएगा। पहला वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, यदि PA और PB केंद्र O वाले वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं, जैसा कि कोण AOB बराबर 110 डिग्री है, तो कोण APB का मान बताइए। तो दोस्तों कोण APB मतलब इस कोण का मान पूछ रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे चित्र बना लेंगे, वृत्त बना लिया और वृत्त पर ये दो स्पर्श रेखाएं हमने यहाँ पे खींच दिया है, और इस जहाँ पे कटान बिंदु है इसको मानेंगे क्या P बिंदु मान लेंगे। अब यहाँ पे दिया है AOB का मान 110 अंश, तो यहाँ पे लिख देंगे 110 अंश। हम यहाँ जानते हैं दोस्तों कि कोई भी स्पर्श रेखा हो वो त्रिज्या से होते हुए 90 अंश का कोण बनाती है, तो दोस्तों यहाँ पे 90 अंश कोण बन जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ भी 90 अंश का कोण बन जाएगा। और ये दोस्तों एक चतुर्भुज बना रहे हैं, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है 360 अंश होता है। तो यहाँ 90 और यहाँ 90 और यहाँ हो गया 110, इसी का मान निकालना है। तो क्या करेंगे दोस्तों 90 प्लस 90 और प्लस 110 जोड़ लेंगे। पहले कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 180 और प्लस कितना 110 जोड़ेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा 0 8 1 9 290 डिग्री हो गया दोस्तों। तीनों कोणों का योगफल कितना हो गया 290 डिग्री। कोण का मान निकालना है तो क्या करेंगे 360 से घटा देंगे, तो 360 में दोस्तों 290 घटा देंगे, 0 16 में से 9 गए 7। तो दोस्तों कोण APB का मान कितना आएगा 70 डिग्री। 70 डिग्री जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर करड़ी में 2 कॉस थीटा है और थीटा का मान 90 डिग्री नहीं है, तो tan थीटा का मान बताइए। कैसे लगाएंगे दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों में कॉस थीटा से क्या कर देते हैं भाग कर देते हैं। तो जब दोस्तों दोनों पक्षों में कॉस थीटा से भाग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा बराबर करड़ी में 2 कॉस थीटा बटे कॉस थीटा। अब इसी को दोस्तों कैंसिल करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। और दोस्तों हम जानते हैं कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा होता है। यहाँ बचेगा +1, यहाँ बचेगा करड़ी में 2 बचेगा। सॉल्व करेंगे, tan थीटा का मान निकालेंगे दोस्तों, तो करड़ी में 2 माइनस 1, ये इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। ये सवाल दोस्तों बीपीएससी टीआरई 2 के टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अब दोस्तों कॉट स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है कॉस स्क्वायर थीटा बटे कितना साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे मान रख देंगे, कॉट स्क्वायर थीटा की जगह रख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। लघुत्तम लेंगे दोस्तों तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ रख दिया 1। तो यहाँ फिर कितना बचेगा दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस ये साइन स्क्वायर थीटा चला जाएगा ऊपर, तो बचेगा यहाँ पे कितना साइन स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है, तो दोस्तों 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा।
बी वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, यदि कॉस स्क्वायर 20 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 70 अंश बटे 2 साइन स्क्वायर 59 अंश प्लस साइन स्क्वायर 31 अंश बराबर 2/k है तो k का मान बताइए। सवाल दोस्तों टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे देख लेते हैं इन दोनों एंगल का योग क्या 90 अंश हो रहा है। 70 20 90 हो रहा है। और नीचे भी देख लेते हैं 59 और 31 ये भी 90 हो रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों एक नियम लग जाएगा। तो कॉस स्क्वायर 20 अंश को ऐसे रखेंगे प्लस कॉस स्क्वायर दोस्तों 90 में कितना घटा दे कि 70 आ जाए तो 20 घटा देंगे। तो 70 की जगह लिखेंगे 90 माइनस 20 लिखेंगे। इसी प्रकार से नीचे दोस्तों 2 साइन स्क्वायर 59 अंश प्लस साइन स्क्वायर दोस्तों 90 में कितना घटा दे कि 31 डिग्री आ जाए। तो 90 में दोस्तों 59 डिग्री घटा देंगे तो 31 डिग्री आ जाएगा। अब सूत्र लगाएंगे दोस्तों यहाँ पे कॉस स्क्वायर 20 अंश प्लस कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। अब स्क्वायर में दिया है तो स्क्वायर में लिख देंगे तो साइन स्क्वायर 20 अंश बचेगा। इसी प्रकार से नीचे 2 कोष्टक में साइन स्क्वायर 59 अंश प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है तो कॉस स्क्वायर 59 अंश बचेगा। अब दोस्तों यहाँ पे सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है। तो ऊपर लिख दिया 1 बटे 2 है और साइन स्क्वायर 59 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 59 अंश इसका भी मान दोस्तों कितना होगा 1 होगा क्योंकि यहाँ पे थीटा क्या है बराबर है। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो यहाँ बचेगा 1/2 बराबर 2/k। तिरछा गुणा करेंगे तो k बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो k का मान कितना आएगा दोस्तों 4 आएगा। 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, एक वृत्त की त्रिज्या बताइए जिसकी परिधि 36 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर व्यास वाले 2 वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है तो वह त्रिज्या बताइए। कैसे लगाएंगे दोस्तों? यहाँ पे दिया है 36 सेंटीमीटर व्यास दिया है और 20 सेंटीमीटर व्यास दिया है। सबसे पहले त्रिज्या निकाल लेंगे तो 36 सेंटीमीटर व्यास के लिए त्रिज्या कितना आएगा 18 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर व्यास के लिए कितना आएगा दोस्तों त्रिज्या 10 सेंटीमीटर आएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो बड़े वृत्त की परिधि है दोस्तों वो 2 वृत्तों के परिधि के क्या है योगफल के बराबर है। तो पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि, तो बड़े वृत्त की परिधि 2πr बराबर इधर हो जाएगा दोस्तों 2πr1 प्लस 2πr2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इधर दोस्तों 2π कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा r1 प्लस r2 बटेगा। 2π कैंसिल हो जाएगा, बचेगा r बराबर r1 प्लस r2। इसी में मान रखेंगे तो r1 का मान कितना है दोस्तों 18 प्लस r2 का मान कितना है यहाँ पे 10 है। जोड़ेंगे कितना आएगा 28 सेंटीमीटर। तो दोस्तों उस वृत्त की त्रिज्या कितनी है 28 सेंटीमीटर। इसका सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, बीजक के क्रमिक बट्टों 20%, 10%, 5% के तुल्य बट्टा बताइए। सवाल दोस्तों टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे दोस्तों जब 3% आपके पास दिया हो और आपसे पूछे समतुल्य बट्टा निकालने के लिए तो यहाँ पे सूत्र लगाएंगे 100 माइनस 100 गुणते 100 माइनस x बटा 100, 100 माइनस y बटा 100, 100 माइनस z बटा 100। यहाँ पे x y z क्या है दोस्तों, x 20%, y 10%, z 5% है। इसी सूत्र में दोस्तों मान रखेंगे। हल करने पर दोस्तों यहाँ पे कितना आएगा 100 माइनस 68.4 आ जाएगा। घटा देंगे कितना आएगा 31.6%। इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहला वाला उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबर की कीमत 9 रुपया है तथा 4 पेंसिल और 6 रबर की कीमत 18 रुपया है। प्रत्येक पेंसिल और रबर की कीमत क्या होगी। कैसे लगाएंगे दोस्तों, यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना एक पेंसिल की कीमत क्या है दोस्तों x रुपया है और एक रबर का मूल्य कितना है y रुपया है। तो पहली शर्त में क्या कहता है 2 पेंसिल और 3 रबर का मूल्य कितना है 9 रुपया। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर 9। अगला शर्त क्या कहता है 4 पेंसिल और 6 रबर का मूल्य कितना है 18 रुपया। तो यहाँ लिखेंगे 4x प्लस 6y बराबर 18। अब इसी समीकरण को दोस्तों सॉल्व करेंगे तो क्या करते हैं, पहले x का गुणांक बराबर कर ले चाहे y का गुणांक बराबर कर लें। तो चलिए x का गुणांक बराबर करते हैं। तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ हम बनाते हैं 4। तो इस समीकरण में दोस्तों क्या करेंगे 2 का गुणा कर देंगे। तो 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4x प्लस 2 तिहाई 6y और 2 9 18 हो जाएगा। और दूसरा वाला समीकरण इसके नीचे लिखेंगे 4x प्लस 6y बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 18।
अब यहाँ दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों समीकरण जो है दोनों बराबर हैं, घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, सब जीरो हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे x और y का मान निकालना संभव नहीं है, तो प्रत्येक पेंसिल और रबर की कीमत यहाँ निकालना संभव नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों चौथा वाला, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न दोस्तों, 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है। यदि हम इसमें माँ की आयु जोड़ दें तो औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाती है, तो माँ की आयु कितनी होगी? कैसे निकालेंगे दोस्तों, ध्यान समझिएगा। ये सवाल दोस्तों बीपीएससी टीआई 2 के क्लास 6 to 8 में पूछा गया सवाल है। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे दिया है कि 4 बहनों की औसत आयु कितना दिया है, 7 वर्ष। तो पहले इनका हम योग निकाल लेते हैं। तो दोस्तों योग कैसे निकालेंगे, 4 में 7 गुणा कर देंगे, 4 7 कितना हो जाएगा, 28 वर्ष हो जाएगा। आगे क्या कहता है, यदि इसमें माँ की आयु जोड़ दें तो पहले 4 बहन थी, अगर माँ की आयु जोड़ेंगे दोस्तों कितने लोग हो जाएंगे, 5 लोग हो जाएंगे। अब कहता है कि औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाती है, तो पहले औसत आयु कितनी थी दोस्तों, 7 वर्ष। अब 6 वर्ष बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, 7 6 13 वर्ष हो जाएगा। अब इनका भी हम निकाल लेते हैं योग, तो 13 पचे कितना हो जाएगा दोस्तों, 65 हो जाएगा। पूछ रहा है माँ की आयु, तो दोस्तों 65 में से हम क्या करेंगे, 28 घटा देंगे। 65 माइनस 28 बराबर 15 में से 8 गए 7, 5 में से 2 गए 3, तो माँ की आयु कितनी है, 37 वर्ष। 37 वर्ष इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, 1 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है? ये सवाल दोस्तों बीपीएससी टीआई 2 के क्लास 6 to 8 में पूछा गया सवाल है। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम जानते हैं कि 1 से लेकर 100 के बीच, 1 से लेकर 100 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है, 25 अभाज्य संख्या होती है। और 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होंगी, 15 होंगी। जैसा कि दोस्तों हमने यहाँ पे अभाज्य संख्या लिखा है, 1 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या आती हैं, तो इसको गिनने पर कितना आएगा, 15। तो 1 और 50 के बीच कुल 15 अभाज्य संख्या होती हैं। अगला सवाल है दोस्तों, यदि 3 tan थीटा बराबर 4 दिया है तो 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बटे 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा का मूल्यांकन कीजिए। कैसे लगाएंगे दोस्तों, इस सवाल को ध्यान समझिएगा। ये सवाल दोस्तों बीपीएससी टीआई 2 के क्लास 6 to 8 में पूछा गया सवाल है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे tan थीटा दिया हुआ है, तो हम क्या करें, अंश और हर में क्या कर देते हैं, cos थीटा से भाग कर देते हैं। तो दोस्तों जब cos थीटा से भाग करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा कितना, ये cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, और sin थीटा बटे cos थीटा का मान होता है tan थीटा, तो इसके जगह रखेंगे कितना, tan थीटा। बचेगा 3 tan थीटा प्लस 2 और 3 tan थीटा माइनस 2। अब यहाँ पे दोस्तों tan थीटा का मान कितना दिया है, 4/3 दिया है, तो tan थीटा की जगह रखेंगे 4/3। तो यहाँ रख दिया 3 गुणते 4/3 प्लस 2, 3 गुणते 4/3 माइनस 2। सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 4 और 2 6 हो गया, बटे नीचे बचेगा 4 और 2 माइनस में 2 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 3 इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। तो इनमें से कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, 5वां वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, यदि x y z धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं तो दोस्तों इसका मान हमें बताना है। कैसे लगाएंगे दोस्तों, ध्यान समझिएगा। 3125 को लिखेंगे 5 पे घाते 5 गुणते x घाते 10 को लिखेंगे x घाते 5 गुणते x घाते 5, और y को लिखेंगे दोस्तों y घाते 5, z को लिखेंगे z घाते 5 गुणते z घाते 5 लिख दिया। अब दोस्तों यहाँ पे जैसा वर्गमूल निकलता है तो यहाँ पे दिया है 5 वाला मूल दिया है, तो जो भी 5 का जोड़ा मिलेगा उसको एक बार बाहर करेंगे। देखिए दोस्तों 5 5 बार है तो एक बार बाहर आ गया, x 5 बार है तो एक x बाहर आ गया, x 5 बार है तो एक x बाहर आ गया, y 5 बार है तो एक y बाहर आ गया, z 5 बार है तो एक z बाहर आ गया, z 5 बार है तो एक z बाहर आ गया। तो गुणा करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 5 x स्क्वायर y z स्क्वायर, 5 x स्क्वायर y z स्क्वायर, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, पहला वाला 5 x स्क्वायर y z स्क्वायर, ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, वह एकल बट्टा ज्ञात कीजिए जो 20% और 10% के 2 क्रमागत बट्टों के समतुल्य हो। दोस्तों ये सवाल बीपीएससी टीआई 2 के क्लास 6 to 8 में पूछा गया प्रश्न है। ऐसे सवालों को दोस्तों हल करने का सबसे सरल तरीका है, यहाँ सूत्र लगाएंगे x + y माइनस xy बटा 100। x क्या है 20% है, y क्या है 10% है, तो इसी में दोस्तों मान रखेंगे। तो यहाँ पे हल करने पर कितना आएगा, 30 - 2 आएगा, घटाएंगे कितना आएगा 28%। तो इसका समतुल्य बट्टा कितना होगा 28%, इसका सही उत्तर हो जाएगा।
तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।